पिछले वीकेंड एक दोस्त के साथ बैठे थे। बोला कि बहुत सही चीज आई है गुरु। उससे कहो कि कविता लिख दो, फलाने टॉपिक पर लिख देगा। कहो इस आदमी के बारे में रिसर्च कर दो, दे देगा। ऐसे और तमाम क्रांतिकारी काम वो सेकंडों में कर देता है। नाम है चैट जीपीटी। खूब हल्ला मचा हुआ है इसको लेकर, इतना कि इसने 5 दिन में वो काम कर दिखाया जो करने में फेसबुक को 10 महीने, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने और नेटफ्लिक्स को लगभग 3.5 साल लगे। माने इसने महज 5 दिन में ही 10 लाख से ज्यादा यूजर बना लिए थे। तो आज का मास्टर क्लास इसी चैट जीपीटी पर करते हैं कि आखिर ये क्या भला है जिसने सारा डिजिटल सिस्टम हिला कर रख दिया है। शुरुआत नाम से करते हैं, चैट जीपीटी से। इसका मतलब क्या है? ये 2 चीजों से मिलकर बना है, चैट और जीपीटी। चैट यानी बातचीत, जैसे हम व्हाट्सएप और दूसरे ऐप्स पर एक दूसरे से करते हैं, वही वाला चैट। और जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव यानी बताने वाला, प्री ट्रेन यानी जिससे पहले से ट्रेनिंग दी गई हो, ट्रांसफॉर्मर यानी बदलने वाला। यानी पहले से ट्रेंड एक मशीन जो आपकी बात सुनती है और फिर उसका जवाब जनरेट करती है और मशीनी भाषा में आपकी भाषा में ट्रांसफॉर्म कर आपको जवाब देती है। बस आपके कुछ कहने की देर है और ये अपना काम करने लगती है। मसलन आपको इतना कहना है कि बाइक का पंचर घर पर कैसे बनेगा और इससे जुड़े जवाब आपके सामने होंगे, वो भी विस्तार से, एकदम आसान भाषा में, जैसे कोई इंसान आपको बता रहा हो। आपको बता दें कि इस तरह की मशीनों को चैट बॉट कहा जाता है। ये ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो इंसानों की बातों को समझने और अपने से उनके जवाब तैयार करते हैं। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। जैसे हमसे आपसे अगर कोई कुछ बात कहता है तो हम उसे सुनते हैं, समझते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं, फिर समझते हैं और फिर जवाब दे देते हैं। ये शक्ति चैटबॉट्स के पास कहां से आ गई? उनके पास इंसानों की तरह दिमाग तो होता नहीं है। इस सवाल का जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। अब ये एआई क्या होता है और कैसे काम करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो को सरल शब्दों में समझें तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो खुद काम कर सकती है अपनी अक्ल लगाकर। जैसे आप एलेक्सा को दिन भर आदेश देते रहते हैं कि एलेक्सा न्यूज़ सुना दो, एलेक्सा आज मौसम का हाल बता दो, एलेक्सा विराट कोहली का स्कोर बता दो। इसी तरह आपके एंड्रॉयड फ़ोन में एक ऐप होता है गूगल असिस्टेंट, जिससे अगर आप कह दें कि म्यूज़िक बजाओ तो म्यूज़िक बजने लगता है। जिसके पास एप्पल का आईफोन है वो ये काम सीरी से करवाते हैं। आप इसे चुटकुले सुनाने कहो, चुटकुले सुनाता है। आप अलार्म लगवाओ तो खुद ही लगा देता है। मेल भेजने कहो, खबर पढ़ने कहो, सब करता है। उसमें आपको खुद उठकर कुछ नहीं करना पड़ता, बस आदेश देना होता है, ऐसा कर दो, काम हो जाता है। पर सवाल ये कि इस एआई के पास डेटा आता कहाँ से है? इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने बात की जानकार लोगों से। सुनिए। जब हम लोग अब पढ़ाई के समय में बात होती थी कि सुपर कंप्यूटर्स आ गए हैं, वो इंसान से 1000 गुना ज़्यादा तेज़ी से सोच सकते हैं, काम कर सकें। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें मिला 1997 में, जब डीप ब्लू नाम के सुपर कंप्यूटर ने उस समय के वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को लाइव मैच में हरा देता है। तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने एक ऐसा इंटेलिजेंस मशीन में क्रिएट कर दिया है जो इंसान से ज़्यादा तेजी से सोच रहा है और वो रिएक्टिव इन नेचर है। जब आप चेस खेलते हैं तो आप एक दाव चलेंगे, सामने वाला खिलाड़ी दूसरा दाव चलेगा, तो रिएक्टिव इन नेचर है। और वो कंप्यूटर मशीन आपसे ज़्यादा तेजी से और आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंटली आपको हराने का में सक्षम हो गया है। तो वहाँ पे इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला दमखम हमें दिखा मार्केट में। अब है कि ये डेटा आया कहाँ से? देखिए, कोई भी सिस्टम या मशीन जो होता है पहले डेटा ह्यूमन से ही लेता है, इंसान उसको डेटा फेच करते हैं। पर मशीन की डीप लर्निंग होती है वो एल्गोरिदम बेस्ड होती है। आप कुछ भी अपना सोचने का एक तरीका होता है इंसानी शक्ति की। जैसे अगर आपको भूख लगी है तो आप खाने के बारे में सोचोगे, खाने में क्या खाना है, तो एक लेयर्ड थिंकिंग है। तो उसी लेयर्ड थिंकिंग को कुछ ऐसे लेयर्स भी हैं जिसको हम नहीं क्रैक कर पाते और मशीन उन्हीं लेयर्स को एल्गोरिदम के जरिए क्रैक करता है। तो वहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता जाता है और ये डेटा हम ही प्रोवाइड करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब आप कोई एक सिस्टम क्रिएट करते हैं तो आप उसमें
कई बार आप उससे सहमति असहमति जताते रहते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो ये सारे डेटा कलेक्ट करते रहता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्रूव करते रहता है। इसीलिए आप लोगों को मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना बेहतर हो सकता है, इसके लिए आप अपने स्मार्टफोन में, जो अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हैं तो उसमें ओके गूगल को ले लीजिए। ओके गूगल आज से 7 साल 8 साल पहले में जिस तरह के रिप्लाईज देता था और आज जिस किस्म के रिप्लाईज देता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि आपकी जरूरतें बहुत फिक्स होती जा रही है, बहुत पैनी होती जा रही है कि मेरी ये जरूरत है, और गूगल को भी रियलाइज हो रहा है, उसके चैटबॉट को ये रियलाइज हो रहा है कि इस जरूरत का, अगर सामने वाले पार्टी को ये जरूरत है तो हमें ये डिलीवर करना होगा। तो यही मशीन इसी तरह से इंटेलिजेंस को बेहतर करता जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे नई चीजों में से एक है। क्या हम किसी मशीन को इंसान जैसा बना सकते हैं? इसका जवाब हमें एआई में मिलता है। ये इंसानी दिमाग के जितना करीब हो उसे उतना ही बेहतर माना जाता है। फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स, बहुतेरे ऐप, टेस्ला जैसी गाड़ियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया भर में ये लोग तमाम काम कर रहे हैं। कुछ लोग काफ़ी वाहवाही भी करते हैं इसकी, कुछ बड़ी सतर्कता और संशय बताते हैं। एआई के बारे में एकदम डिटेल में जानना है तो युवल नोआ हरारी नाम के एक लेखक हैं, उनको पढ़िए और सुनिए। वो तो कहते हैं कि आने वाली दुनिया एआई की ही है, कि जैसे इंसानी सभ्यता को एक वक्त धर्म ने चलाया, वैसे ही आने वाले वक्त में दुनिया को चलाने की ड्राइविंग सीट पर एआई ही बैठा मिलेगा। वापस चैट जीपीटी पर आते हैं। चैट जीपीटी भी एआई के जरिए ही काम करती है। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी का नाम है ओपन एआई, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड की जानी मानी कंपनी है। 2015 में सैम अल्टमैन और एलन मस्क ने इसकी शुरुआत की थी। हाँ, वही ट्विटर वाले एलन मस्क। हालांकि अब वो इस कंपनी से जुड़े नहीं हैं। अब सवाल ये कि चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है। रक्षित नाम के यूजर ने ट्विटर बॉट सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में पूछा। चैट जीपीटी ने ट्विटर का डेवलपर अकाउंट कैसे बनेगा, एपीआई कैसी होगी, सब कुछ का खाका इसने खींच कर दे दिया। डैनियल ग्रॉस नाम के यूजर ने जब इससे पूछा कि बाइक की टूटी चेन कैसी ठीक होगी, तो बाकायदा स्टेप बाय स्टेप गाइड सामने आ गई। एलेक्स कोहेन ने इससे हेल्थ से जुड़े कुछ सवाल किए, जैसे वो दिन भर में कितनी ऊर्जा खर्च करते हैं, मेटाबॉलिक रेट, कितनी कैलोरी खर्च होती है दिन भर में, के बारे में पूछा। तो चैट जीपीटी गणित की पोथी खोलकर बाहर आ गया। क्या करना है, कितना करना है, वजन कैसे संतुलित रहेगा, मतलब सब कुछ। कहने का मतलब, चाहे कोई गेम डेवलप करना हो या आपके व्यापार के लिए मार्केटिंग प्लान बनाना हो, म्यूजिक और फिल्मों की खुद की लाइब्रेरी भी ये आपके लिए बना देगा। पढ़ाई लिखाई से लेकर सरकारी कामकाज तक रिसर्च के कामों में ये काफ़ी काम आ सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब अलादीन का चिराग आपके हाथ लग ही गया है तो फिर जो मर्जी हो वो कर लीजिए। पढ़कर शायद आपको लगेगा कि चलो अब बस जीपीटी को बोलना होगा और टेंशन खत्म। आप गलत पकड़े हैं, क्योंकि अगर आपको वजन कम करना है, कैलोरी का ध्यान रखना है, तो मेहनत तो गुरु आपको ही करनी होगी। बस ये जनाब आपकी थोड़ी हेल्प कर देंगे। चैट जीपीटी की एक खासियत ये भी है कि ये हर बार सेम सवाल का सेम जवाब नहीं देता। माने अगर आप एक ही सवाल कई बार पूछेंगे तो हो सकता है कि इसका जवाब कुछ अलग हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये समय के साथ लगातार अपने को अपडेट करता रहता है। चैट जीपीटी और क्या क्या करता है और ये किस तरह से हमारे काम आ सकता है, इसके बारे में और विस्तार से जानने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। सुनिए। 2020 में इसके बारे में हमने पहली बार सुना और 2022 में जो वर्जन आया वो प्रोटोटाइप है, अभी भी कमर्शियल वर्जन नहीं है। प्रोटोटाइप वो वर्जन होता है जो कमर्शियली लॉन्च करने से पहले कंपनी किसी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये जाना जा सके कि इसमें कोई कमी है, उसमें सुधार कर सकें, कैसे बेहतर हो सकता है, क्या ये सही जवाब दे रहा है, क्या ये अपने लक्ष्य तक जा रहा है, जो इसका मकसद था क्या उसको हासिल कर पा रहा है। तो अभी चैट जीपीटी में जो 4-5 चीजें बात समझ में आई हैं कि चैट जीपीटी, आप ऐसे समझिए कि चैट जीपीटी और गूगल कैसे अलग है। गूगल में आप कुछ भी जाकर सर्च करते हैं तो वो क्या करता है कि इंटरनेट पे सारी उपलब्ध चीज़ों को एक जगह दिखलाता है, जबकि चैट जीपीटी उसे संवाद की भाषा में आपके सामने जवाब के तौर पे रखता है। यानी अगर आप पूछते हैं कि इंदिरा गांधी के बारे में
मुझे 300 शब्द का लेख दीजिए, तो चैट जीपीटी क्या करेगा, 300 शब्द का एग्जैक्ट 3 पैरा अगर आपने डिमांड किया है तो 3 पैरा का एग्जैक्ट लेख लिखकर आपको दे देगा, जिसमें उनकी जीवनी के बारे में होगा, कहाँ जन्म हुआ, कितने दिन प्रधानमंत्री रही, उनका कार्यकाल क्या था, उसमें उनके अचीवमेंट्स, इमरजेंसी का जिक्र होगा। तो चैट जीपीटी ने उसको संवाद के तौर पर, यानी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये एक तरफा संवाद है फिलहाल, अगर मुझसे आप कोई सवाल पूछते हैं और मैं लाइव में आपको जवाब देता हूं तो ये 2 तरफा संवाद है, और मैं यहां पर चैट जीपीटी बन जाऊंगा। अगर आप मुझसे सवाल करेंगे तो एक इंसान मौखिक तौर पर, मौखिक से मतलब एक निर्धारित शब्द सीमा में और एक निर्धारित टॉपिक पे मैं आपको उस तरह का जवाब दूं। जबकि आप जब गूगल पे सर्च करते हो तो आपको रियलाइज होगा कि गूगल क्या करता है कि इंदिरा गांधी से संबंधित जितने कंटेंट उपलब्ध है इंटरनेट पे वो आपको दे देता है। तो उससे आप लेख नहीं लिख सकते। लेख लिखने वाला काम, जो निबंध लिखने वाला काम है, वो चैट जीपीटी करके दे रहा है। और ये एक चीज है जो मतलब बेसिक जरूरत अभी जो हम लोगों को समझ में आ रहा है, ये अभी सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में संवाद कर रहा है, अभी ये ओरल फॉर्म में संवाद नहीं है, जिसके बारे में अभी कहा जा रहा है कि वो 2030 तक संभव होगा, और जहां से दुश्वारियां शुरू होगी इस टेक्नोलॉजी को लेके। अब इतना सब जान लिया है तो ये भी जान लीजिए कि चैट जीपीटी की लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशन ये है कि चैट जीपीटी अभी सिर्फ एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, वो अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। वो क्या कर सकता क्या नहीं कर सकता अभी पूरी तरह से, क्या मतलब जो कुछ कर सकता वो हम देख रहे हैं, पर वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा ऐसा नहीं है। अब ऐसे समझिए कि गूगल का एक्सेस कैसे है आपके पास। गूगल का एक्सेस अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो या फिर आईफोन हो या फिर किसी अन्य ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म का फ़ोन हो, उस पर गूगल उपलब्ध है। तो वहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर लेते हैं और डेटा जो आपकी ज़रूरत होती है उसको पूरा कर लेते हैं। चैट जीपीटी फिलहाल इस फॉर्म में उपलब्ध नहीं है। चैट जीपीटी अभी एक वेबसाइट पे उपलब्ध है जहाँ पर जाकर आप अपनी ज़रूरतें बताते हैं। तो क्या आप गूगल के दिन लदने वाले हैं? गूगल असिस्टेंट और सीरी का क्या होगा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगे चलकर चैट जीपीटी पैसे भी वसूलेगा, 100 आर्टिकल के 1000 रुपए के आसपास। सुनिए। क्योंकि गूगल सिर्फ और सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है। गूगल और भी कई तरीके से आपके घर में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रहा है, जिसके जरिए आप गूगल से अपने आप को जोड़ सकते हैं और वो उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। चैट जीपीटी आने वाले दिनों में कितना कॉस्टली होने वाला है, ये तकनीक, क्या ये तकनीक जनता के लिए मुफ्त उपलब्ध होगी या फिर ये टेक्निक हम किसी अन्य प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनते देखेंगे या किसी स्मार्टफोन का हिस्सा बनते देखेंगे, तो ये सारे लिमिटेशंस अभी हैं और इसके बारे में अभी कोई कुछ कह नहीं सकता। तो ये थी आज की मास्टर क्लास। चैट जीपीटी का पूरा खाका हमने आपके सामने रखा। आपके लिए लिखा था हमारे साथी गौरव ने। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।